नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्नेहलता चंदेल, एडीपीओ ग्वालियर। आज का हमारा विषय है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 306। पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसमें कुछ प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या के पीछे अधिकांश मामलों में कोई ना कोई कारण अथवा दुष्प्रेरण अवश्य होता है। भारतीय दंड संहिता व भारतीय दंड विधि द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण को दंडनीय अपराध बनाया गया है, जिसके संबंध में प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 में किया गया है। भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीवन लीला को स्वयं ही समाप्त कर लेना आत्महत्या कहलाता है। स्टेटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार आत्महत्या अपने जीवन को स्वयं समाप्त करने की क्रिया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में की धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसकी गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि धारा 306 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अक्षमनीय प्रकृति का है। विभिन्न न्याय दृष्टांतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की स्थिति को स्पष्ट किया है। क्षमा प्रवीण बेग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2018 एमपी लॉ सूट 482 के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि किसी अधीनस्थ को अपशब्द कहना एवं उसे अतिरिक्त कार्य करने के लिए विवश करना आत्महत्या के दुष्प्रेरण के तुल्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ के पास आत्महत्या के सिवा अन्य विकल्प शेष थे। ऐसा नहीं था कि अधीनस्थ के पास केवल आत्महत्या करने का विकल्प ही बचा था, इसलिए इस मामले में अभियोजन को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले गुरजीत सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एससी क्रिमिनल अपील निर्णय दिनांक 26 नवंबर 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अंतर्गत दोषी पाया गया है और आरोपी की पत्नी द्वारा विवाह के 7 वर्ष के बाद आत्महत्या कर ली गई है, केवल इस आधार पर आरोपी को स्वतः ही धारा 306 के अंतर्गत आरोपित नहीं किया जा सकता है।
माननीय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और BR गवई की पीठ ने कहा कि धारा 306 के अंतर्गत आरोपी को सजा दिलाने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि आरोपी के किसी कृत्य द्वारा या किसी गतिविधि द्वारा ही मृतक ने आत्महत्या की है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले पश्चिम बंगाल विरुद्ध इंद्रजीत सिंह कुंडू SC क्रिमिनल अपील निर्णय दिनांक 18 अक्टूबर 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि किसी महिला को वैश्या अथवा कॉल गर्ल कह देना आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वामी प्रहलाद दास विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय का हवाला दिया गया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि जाओ और मरो जैसे कथनों या बातों को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। माननीय इंदु मल्होत्रा और R सुभाष रेड्डी न्यायमूर्तिगण की न्यायपीठ ने इस मामले में अभिनिर्धारित करते हुए रमेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के मामले के निर्णय का हवाला भी दिया गया, जिसमें धारा 306 के आवश्यक तथ्यों को स्पष्ट किया गया था, जिनका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में भी किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति किसी कार्य का दुष्प्रेरण करता है कहा जाता है जबकि वह उस कार्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या उस कार्य को कारित करने के लिए या किसी अवैध लोग को कारित करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अन्य अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, और यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य अथवा अवैध लोग कारित किया जाता है या उस कार्य अथवा अवैध लोग को कारित करने के लिए सासे सहायता करता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है। किसी भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण के तथ्यों का होना अनिवार्य होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया कि दुष्प्रेरण उस स्थिति में माना जाएगा जहां अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या अपने आचरण से निरंतर ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि मृतक के पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प बचा ही ना था।
रमेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, निर्णय दिनांक 17 अक्टूबर 2001। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक न्याय दृष्टांत है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त न्याय दृष्टांतों व उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण एक अत्यंत ही गंभीर अपराध है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु प्रत्यक्ष रूप से वह कार्य किया गया हो जिसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है, साथ ही उस कार्य द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष न बचा हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण अत्यंत गंभीर अपराध होने के कारण इस अपराध के आवश्यक तथ्यों व परिस्थितियों के विवेचन व विश्लेषण तथा साक्ष्य के एकत्रीकरण में अत्यधिक सावधानी बरती जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 को विस्तृत रूप से पढ़ें। आशा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। नमस्कार।